मेरे साथ साथ इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल हैं और ये सब क्वेश्चंस हमने अपने स्टडी मटेरियल से और टेस्ट पेपर से रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला है, पहला सवाल है आपका, ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस इन रिलेटेड विद विच स्टेट? कौन सा स्टेट है जिसके साथ आपका ये रिफ्यूजी क्राइसिस जुड़ी हुई है? तो त्रिपुरा और मिजोरम, और दोनों या नन? तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो इसका, और या फिर आप इन्हें लर्न कर लीजिए। बिल्कुल जवाब आ चुका है इसका, सी बोथ, और त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। तो इसमें देखिए, फेस्टा डोस रीस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन गोवा में, केरला में, मणिपुर में और सिक्किम में। न्यूज़ में था ये, और बहुत इसकी पिक्चर्स आई हुई थी अलग अलग न्यूज़पेपर में। तो एक सवाल बनता है, तो बताइए क्या जवाब है इसका? बिल्कुल बिल्कुल जवाब आ चुका है इसका, ए जवाब है इसका, गोवा। तो आप मेरे साथ साथ इसे प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करो। और देना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो ये भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था आपका, और एकदम नया सवाल है, पूछा जा सकता है। और इसका जो जवाब है आपका, केरला, बी जवाब है, केरला। तो अगर आपको आता है तो आप जरूर आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपका ये एज क्रोमियम के ऊपर, एज क्रोमियम के ऊपर है। विच आईटी कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यू ब्राउजर कॉल्ड एज क्रोमियम फॉर विंडोज एंड मैक? तो क्या जवाब हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट है आपका, एप्पल, बोथ और नन? सोच के बताइएगा बिल्कुल, और आराम से जवाब दीजिए। स्क्रीन पर आपके सवाल लिखा हुआ है, तो इसका जवाब है आपका ए, माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, एससीएस के प्रीलिम एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं, जो इस बार होने वाला है। चलिए, तो कौन सा आर्टिकल है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, आसान सा सवाल है, देखें आप बता पाते हो, दैट ए सेक्शन of citizen having a distinct language, script और culture have right to conserve the same? बहुत अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड है, और बहुत दिनों से न्यूज़ में बना हुआ है। तो कौन सा आर्टिकल है जो आपको अधिकार देता है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का? तो 29 और 28, 30 और 27, सोच के बताइए। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हैं, और शुरू के आर्टिकल्स में ही मैंने आपसे सवाल पूछा है, तो बताइए क्या जवाब है। देखो, जवाब जरूर देना, आप भागना मत। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल 29 आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, ह्यूमन राइट है, ऑल ऑफ दी अबव है? तो चार ऑप्शन है, और बताइए क्या जवाब है आपका। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई है इस पर, तो बिल्कुल इसका डी जवाब है। रूलिंग जो आई है उसने इन्हें ह्यूमन राइट भी माना है, तो इसका डी जवाब आएगा। और रिसेंटली द पेटिशन चैलेंजिंग सीएए, सीएए का नाम आपने सुना होगा, कैब या सीएए, बहुत ज़्यादा जो है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन इस पर चर्चा ना होती हो। और इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है कुछ काम करने के लिए, सीएए। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, 20 और 21, तो जो पेटिशन दायर हुई है अभी पीछे, वो आर्टिकल 32 के जरिए हुई है। ड्यूरिंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ए स्टेट गवर्नमेंट कैन मूव द कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को मिले होते हैं, ये आपको बात पता है, मौलिक अधिकार। तो जो सिटीजन्स हैं वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन क्या स्टेट भी जा सकता है? और अगर जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो कौन सा आर्टिकल है? जवाब जरूर देना। आर्टिकल 31, कोशिश किया करो, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब मिलते नहीं हैं उतने, तो आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद की जाए। तो 31, 32, 33, 34, सोच के बताइए क्या जवाब होगा इसका, और जवाब दीजिए ज़रूर, चाहे गलत हो जाए। हाँ बिल्कुल, इसका ए जवाब है 31, आर्टिकल 131। ठीक है, आर्टिकल 131, बहुत अच्छा सवाल है, और एक्सपेक्टेड है इस बार एससीएस के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, विच इंडियन आर्किटेक्चर डिजाइन हैज बीन इंक्लूडेड इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सुना होगा आपने शंघाई का नाम, ठीक है ना, SCO मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका जो है
मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो बताइए जो है एससीओ लिस्ट में जो है ना आपका 8 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, दुनिया के 8 अजूबे। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, रेड फोर्ट, ताजमहल और हवा महल। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल है। ए जवाब है आपका। जो गुजरात में है आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, उसको जो है 8 वंडर्स में शामिल किया गया है। न्यूज में था आपका जूस जैकिंग। रिसेंटली न्यूज जूस जैकिंग इज रिलेटेड टू। तो क्या है, वायरस है, मालवेयर है, या साइबर अटैक है, और या रैंसमवेयर है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में था, न्यूज में बना हुआ था, आना चाहिए आपके एग्जाम में। तो बताइए क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जो है आपका ये साइबर अटैक है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इंस्टॉल्ड एट पब्लिक प्लेसेस। तो इसका सी जवाब है, जूस जैकी। और एक्सपेक्टेड है एससीएस के लिए। ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर से रखे हैं, जो कि हमने सब अभी नए अपडेटेड किए हैं सब। और हु हैज बीन कन्फर्ड विद 29th सरस्वती सम्मान। तो इस बार का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो इसमें है आपका है वसुदेव मोही, कार्तिक मोही, गौतम मोही, सिद्धार्थ मोही। तो 4 ऑप्शन है, और सोच के बताना। सरस्वती सम्मान पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसका ये जवाब है आपका वसुदेव मोही। तो आप याद कर लो और जो है लर्न करते जाओ साथ साथ। तो विच कंपनी हैज लॉन्च्ड प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन कॉल्ड वन सर्च। वन सर्च किसका इंजन है? सर्च इंजन है वेरिजॉन, गूगल, अमेजन और नन ऑफ दी अबव। ठीक है, बताइए। तो वन सर्च आपका है वेरिजॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, आसान सवाल है बिल्कुल। ठीक है, कोलकाता पोर्ट। मुखर्जी से पता चल रहा है कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा होगा। चलिए, विच सिटी होस्टेड 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 कहाँ पर हुआ है? फैक्चुअल है, और अगर आपने पढ़ा है तभी कर पाओगे। अबू धाबी, दिल्ली, मुंबई और शंघाई। फैक्चुअल है बिल्कुल, और इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ये जवाब है इसका, अबू धाबी। अ, तो एक बार फिर पढ़ता हूँ। तुलु लैंग्वेज, ये न्यूज़ में था आपका सारे न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि संस्कृत से ज़्यादा बोलने वाले जो हैं लोग इस भाषा में हैं। तो संस्कृत जो है हमारी जो लैंग्वेज है, ये हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 वाली जो लैंग्वेज है उसमें आता है, तुलु लैंग्वेज नहीं आता है। तो इस बात को लेकर चर्चा में थी आपकी तुलु लैंग्वेज। तो तुलु लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, सवाल है ये। मुद्दा भी यही था कि संस्कृत को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तुलु लैंग्वेज को बोलने वालों की, वो क्यों नहीं है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और गोवा। बताइए, सोचकर बताइए सवाल का जवाब। बिल्कुल इसका ये जवाब है आपका कर्नाटक। कर्नाटक जवाब है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपका, रिसेंटली इलेक रामा 2020 वॉज हेल्ड इन। तो कहाँ पर जो है आपका हुआ है ये? ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलोर में? तो ये आपका ए, ग्रेटर नोएडा में। फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। और एक और है आपका, विच स्टेट हैज हाईएस्ट मैंग्रोव कवर। तो आर्द्र भूमि जो होती है, परसेंटेज इन इंडिया। बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरीके के सवाल एससीएस में पिछली बार थे भी। ठीक है ना, पूछा गया था कौन सा स्टेट है, यहाँ पर कुछ शायद क्रॉप के बारे में सवाल था। तो हमने कोशिश किया कुछ और नए सवाल जो इस बार आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो मैंग्रोव कवर सबसे ज्यादा किसमें है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान और हरियाणा। आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा, आपके स्क्रीन पर है। काफी मैं बात करता हूँ तो आपको वक्त मिल जाता होगा पढ़ने का। बिल्कुल इसका ये जवाब है आपका वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट है, जिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाए पक्का याद कर लो, बहुत आने की उम्मीद है। और विच स्टेट हैज लार्जेस्ट बैम्बू बियरिंग एरिया इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, और ऐसे सवाल एससीएस में हमें मिलते हैं, पिछली बार भी आए थे। तो बताइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, क्या जवाब हो सकता है इसका? बताइए, सोच के बताइए। बिल्कुल, बैम्बू जो बांस होती है, बियरिंग एरिया इन इंडिया। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब मध्य प्रदेश है। तो पहला जवाब है, याद कर लो, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो। इससे जितना भी हम आपसे बात कर रहे हैं सब हमारे जो टेस्ट पेपर्स हैं या हमारा स्टडी मटेरियल है, उन सब से ही हम आपको ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। विच स्टेट हैज टॉप रैंक इन टर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर फोडर इन इंडिया।
विच स्टेट हैज टॉप रैंक इन टर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर फोडर इन इंडिया। फोडर के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी किस स्टेट में है? बहुत अच्छा सवाल, नया सवाल, एकदम एक्सपेक्टेड सवाल। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम और हरियाणा, चार ऑप्शन है। यहाँ भी आपका जवाब ए है आपका। तो मध्य प्रदेश। और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद है आपका विच स्टेट हैज टॉप रैंक इन टर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड। देखो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, वहाँ फोडर था, यहाँ फ्यूल है, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स करते हैं, आते आते सवाल हमसे नहीं हो पाते। तो टाइम मिल गया आपको पढ़ने का, आंसर्स देखने का। बताइए क्या जवाब है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हरियाणा। इसका ये जवाब है आपका महाराष्ट्र। एक और सवाल, इंडियाज विच पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैज लॉन्च्ड। जो अभी कौन सा जो है आपका पीएसएलवी था, जो कार्टोसैट 3 और 13 कॉमर्शियल नैनोसैट सैटेलाइट्स लेकर गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और जिसको लॉन्च किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से। तो चार ऑप्शन है, पीएसएलवी C-47, 48, 49 और 46। तो बताइए, आसान सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंट में तो ज़रूर जवाब दे पाओगे। और नज़दीकी जवाब होते हैं 47, 46, 48 में। हमेशा लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा था। तो इसका है आपका ए C-47। और उसके बाद अगला है आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, CBDRRC, बहुत अखबारों में रहता है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। एनवायरमेंट से अगर मैं बात करूं 20414 में 18 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हालांकि जो 2017 में एग्जाम हुआ उसमें तो, उसमें जो भी पिछली बार हुआ 19 में 17 वाला, उसमें कुछ कम थे, लेकिन एनवायरमेंट पे सवाल आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, ठीक है। बताइए कौन सी ट्रीटी थी जिसमें ये आया? तो वो 1992, 19 चलो चारों ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, यही जवाब है इसका, ठीक है, यही इसका जवाब है, कर लीजिए। और उसके बाद अगला है आपका अकॉर्डिंग टू BPRD रिपोर्ट 16 सिटीज इन हाउ मैनी स्टेट्स हैड पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन प्लेस बाई जनवरी 2020। देखो अभी क्या ना, यूपी में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। तो एक सवाल जरूर बनेगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 16 स्टेट्स में है आपका, या 14 में है, 12 में है, या 10 में है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आपका? तो 16 में है, पहले 15 में होता था, तो अब यूपी में और जोड़ा गया तो 16 स्टेट हो गए। उसके बाद आपका द यूनियन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज इश्यूड ए नोटिफिकेशन ऑफ कंप्लाई विद एनजीटी। आपने एनजीटी का नाम सुना होगा। ऑर्डर विच प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, RO जो आपके घर लगा होता है, प्यूरिफायर्स इन प्लेसेस वेयर टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, TDS का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। TDS पूछते हो आपकी कितना है, इन द सप्लाइड वाटर आर बिलो। तो कहाँ पर प्रोहिबिट किया गया? जहाँ पर TDS की सप्लाई होती है। ये भी RO को लेकर भी कुछ हेल्थ के इश्यूज चले हुए हैं अभी। तो ये इसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर, 700 मिलीग्राम पर लीटर, 300 मिलीग्राम पर लीटर और 100। तो इसका जवाब है आपका ए, ए जवाब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। और एक और सवाल देखते हैं, द US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान अनाउंस्ड द नेटवर्क ड्यूरिंग द नवंबर 2019 इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम को लेकर जो है 3 देश हैं, इन तीनों के नाम आपने याद करने हैं, ठीक है। तो कौन सा नेटवर्क जो है बनाया गया है बैंकॉक में? ब्लू डॉट, ब्लैक डॉट, रेड डॉट और येलो डॉट नेटवर्क। तो चार ऑप्शन है, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर जवाब दे पाओगे। और कोशिश कीजिए, चाहे गलत ही जवाब होगा, आप कोशिश कीजिए। बिल्कुल इसका ये जवाब है, ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये कुछ फर्स्ट आपका वैन ए मोटर कार मेक्स ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड बिकॉज, ठीक है, जब कोई मोटर कार या कार जो है वो हाई स्पीड में होती है और टर्न लेती है तो क्या होता है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, वी एन unbalanced force is applied by engine of the motor car changes the direction of motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to inertia of our body। और एक है आपका डी है आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली से
कि बाईपास वाला इलाका नहीं है, करनाल की तरफ को चलती है बस, तो वो भी कई बार बड़ी हाई स्पीड में बसेस होती हैं और जो सवारी होती है वो स्लिप हो जाती है एक तरफ को बाहर की तरफ, कोई सोया होता तो नीचे ही गिर जाता है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पर जो है जितनी भी बातें हैं चारों की चारों, वो चारों की चारों ठीक हैं इस पर, और इसका डी जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है साइंस के लिए, एससीएस एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड ए बॉडी ऑफ मास। 1 न्यूटन जो है, वन कैन होल्ड ए बॉडी ऑफ मास, तो 102 ग्राम्स, 102 किलोग्राम्स, 102 मिलीग्राम्स, और अगला है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो जवाब है आपका वो 102 ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं, और आप इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो और आपने कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, द स्पीड ऑफ फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, दिस इज बिकॉज। गिरता हुआ कोई भी संरचना या बॉडी जो है उसकी जो है स्पीड बढ़ जाती है, क्यों? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट इज वेरी लाइट, द एयर एक्सर्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, और द अर्थ अट्रैक्ट इट। ठीक है, तो इसका जवाब जो हो सकता है वो आपका डी है, आपका फोर्थ जवाब है, ये करेक्ट आंसर है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर प्लीज़ जवाब देने की कोशिश करो, चाहे गलत हो जाए, क्योंकि जो गलतियां करते हैं वही सीखते हैं। तो व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, कोई बस अचानक से चलना शुरू करती है, द स्टैंडिंग पैसेंजर्स लीन बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बड़ा आसान सा एग्जाम है, ठीक है। जैसे ही आप बस में बैठे हो, बस स्टार्ट हो गई और आप पीछे की तरफ गिर जाते हो, ट्रेन स्टार्ट हो गई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, या न्यूटन का कोई सा लॉ नहीं है इसमें, बताइए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है इसका, पहला जवाब इसका आ चुका है। तो न्यूटन न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बस चली तो आप पीछे की तरफ गिरे, और अगर बस में ब्रेक लगे तो आप आगे की तरफ आए। ठीक है, तो ये वो लॉ है जिसमें आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में रहती है, और अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो मोशन वाली स्टेट में रहती है, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ए हॉकी प्लेयर पुशेस द बॉल on the ground, it comes to rest after traveling certain distance because, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और तो चार ऑप्शन है, एक बार आप पढ़ के को कोशिश कीजिए क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो द प्लेयर स्टॉप्स पुशिंग द बॉल, नो बैलेंस्ड फोर्स एक्शन ऑन द बॉल, द बॉल मूव्स ओनली व्हेन पुशेस द अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका। बिल्कुल इसका डी जवाब है, अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो इसका डी आंसर है आपका, न्यूटन के लॉ से जुड़ा हुआ है ये भी सवाल आपका। और विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आर नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। तो अगर थोड़ा सा आपने साइंस देखा होगा पहले से, तो एफ के एम ए एफ टी एम वी माइनस, इसका डी जवाब है आपका। ठीक है, ये डी जवाब है, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन गेटिंग डाउन ए रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, अभी हमने बात की थी थोड़ी सी देर पहले। ठीक है, तो सवाल इसमें ये था कि चलती हुई बस में से अगर कोई इंसान कूदता है तो आगे की तरफ गिर जाता है, तो क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड द एंड मैन रीचेस फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, upper part of body continues to be in motion and forward direction while feet come to rest as soon as they touch the road। इसका सेकंड जवाब है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अपर पार्ट बॉडी का है वो मोशन में होता है, लेकिन जो आपके फीट है वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं, तभी वो गिर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्विमिंग इज पॉसिबल एन अकाउंट ऑफ। तो चार ऑप्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्विमिंग जो होती है आपकी, जो आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है,
तो जब अब इन जो स्विमर होता है हाथ से पानी खींचता है तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, ठीक है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो वो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है, आपका स्विमिंग का एग्जाम्पल। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है एससीएस के लिए। ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस, he can get himself to shore by making use of Newton's law। तो इसका जवाब आपने मुझे देना है, सोचकर बताइए क्या जवाब हो सकता है। बिल्कुल इसका आपका वही थर्ड लॉ है जिसकी बात मैंने अभी आपसे की है थोड़ी सी देर पहले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पैरट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, कोई तोता है जो बैठा हुआ है फ्लोर ऑफ क्लोज्ड ग्लास केज विच इज इन बॉडीज हैंड। If the parrot starts flying with a constant speed, the boy will feel the weight of the cage as। ठीक है, सिटिंग हालात में कोई बैठा हुआ है तोता जो कि केज के अंदर है, अब वो एकदम फड़फड़ाना शुरू कर देता है, तो उसका जो वेट होगा वो बॉय कैसा फील करेगा, अनचेंज्ड, रिड्यूस्ड, इंक्रीज्ड और नथिंग कैन बी सेड। बताइए क्या जवाब हो सकता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये इस तरीके के एवरीडे साइंस वाले क्वेश्चंस आपके एससीएस वाले एग्जाम में मिलते हैं। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। बिल्कुल इसका ए जवाब है, फर्स्ट पहला वाला जवाब है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट है आपका द ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू। तो इसका जो जवाब है आपका वो तीसरा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है इसका। चलिए अगला है आपका द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए कार ऑन डिफरेंट रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी। ठीक है, फ्रिक्शन के ऊपर पूछा गया है सवाल। मड, टार, कॉन्क्रीट एंड ग्रेवल रोड्स, और टार और इसके अलावा आपका है कॉन्क्रीट, ग्रेवल एंड मड रोड्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, कॉन्क्रीट, टार, ग्रेवल एंड मड रोड्स। तो इंक्रीजिंग में बताना है तो आपका इसका तीसरा जवाब आएगा, ये सी, कंक्रीट। उससे ज्यादा जो है सबसे कम फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा टार में, फिर ग्रेवल में, फिर मड रोड्स में। आगे बढ़ते हैं। ए फिश इज स्विमिंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट इज। तो फिश के ऊपर सवाल है, स्विमिंग कर रही है 30 डिग्री एंगल पर, हॉरिजॉन्टल। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, एट द एंगल अपवर्ड। तो आप सोचकर बताइए, थोड़ा सा जवाब सोचना पड़ेगा। आपने डायरेक्शन पूछी है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो आपका डाउनवर्ड ही होगी, सेकंड। नेक्स्ट है आपका ए बॉडी हैविंग जीरो स्पीड। A body having zero speed is always under rest, has zero acceleration और has uniform acceleration, always under motion। तो बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है, जीरो स्पीड की बात हो रही है तो पहला होना चाहिए। और दूसरा तो देखते हैं किसके अंदर जब ऑप्शन है 1 2 2 3, 1 2 3 और 1 3, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, मोमेंटम और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन है आपके पास। तो इन चार ऑप्शंस में जो है आपका रॉकेट जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संवेग बोलते हैं इसे मोमेंटम को, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने 9th-10th क्लास में, 8th में। तो उसके बाद अगला ये एक ग्राफ के ऊपर सवाल है, इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द बॉडी हैज। तो ग्राफ पर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, सिंपल होते हैं, आसान होते हैं। तो एक तरफ इसमें टाइम दिखाया हुआ है, दूसरी तरफ वेलोसिटी दिखा रखी है, तो इसमें क्या शो हो रहा है ये आपने बताना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिख रहा है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन दिख रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म नजर आ रही है क्योंकि इस तरीके से लाइन बनी हुई है। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं। ये मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका, ये भी ग्राफ के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है। तो मेज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 एंड कॉलम 2
तो ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, पार्टिकल मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। तो इसे जो है हमने मैच द फॉलोइंग करके मिलाना है। पी क्यू आर एस आपके सामने ऑप्शन है। तो मैं बता देता हूँ, जो ए है, ए का है आपका ये वाला, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और बी का है आपका ये, ठीक है, ये आर वाला जो है। तो देखो किसमें हमारा मैच हो सकता है किसी में। तो सेकंड और फोर्थ में हमें नजर आ रहे हैं क्यू और आर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सी का देख लेते हैं। सी का है आपका ये पी। तो सी का अगर पी आ जाता है तो ये हो गया आपका बी, जवाब है इसका, ठीक है, इसका बी आंसर आएगा। और